हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग एक अलग नज़रिया देखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें अलग होगी क्योंकि ये है आपका सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सीख रहे थे, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेकेंड ऑर्डर मतलब दो बार डेरिवेटिव होगी। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर ठीक है, लेकिन उसका जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होगा। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस तो आपको पता है। ठीक है, इसको पहले नोट करो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज कैपिटल A इंटू यू एक्स एक्स प्लस कैपिटल B इंटू यू ऑफ एक्स वाई प्लस कैपिटल C इंटू यू वाई वाई प्लस कैपिटल D इंटू यू एक्स प्लस कैपिटल E इंटू यू वाई प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। क्या है ये सब? ये आप करो यू एक्स है और ये यू वाई है। इस तरह का फॉर्मेट होता है। क्या है? कैपिटल A इंटू यू एक्स एक्स। अब सुनो, एक्स एक्स क्या है यहां पे, अलग से बताएं, इसको समझ लीजिए। यू एक्स एक्स, यू वाई वाई, क्या है ये सब चीज? यू एक्स एक्स लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है दो एक्स करेंगे, दो यू दो एक्स। आया बात समझ में? इसको एक और तरीका आप लिख सकते हो, दो टू यू बाय दो एक्स टू। समझ में आया कि नहीं? बताओ बताओ, कमेंट कर। यू वाई वाई अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इधर y है ना, तो y के रेस्पेक्ट में, अंदर में क्या है? y है। किसका? u का। तो लिखेंगे u बाय दो y। कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, दो टू u बाय दो y टू। आया समझ में इतना? सर ux क्या है? ux का मान होता है u का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। सर uy क्या होता है? u का पार्शियल डेरिवेटिव सर y के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? एक महत्वपूर्ण जानकारी, यहां पे लोग फंसते हैं। सर u एक्स वाई का माने क्या? इसका मतलब होता है दो एक्स ऑफ, पहले x है, इसके रेस्पेक्ट में u ऑफ y के रेस्पेक्ट में। सर इसको तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, दो टू यू बाय दो एक्स दो वाई? अरे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख ही तो सकते हैं। सर एक्स वाई है तो आप तो वाई एक्स भी बोल सकते हैं ना सर, तो कोई दिक्कत है इसमें? सर पहले आप y के रेस्पेक्ट में कर लीजिए और फिर अंदर में x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। इसका मतलब ये भी जो करेंगे ना सर, तो ये तो दो टू y दो टू u बाय दो y दो x आएगा ना सर। यही नहीं आएगा सर, आएगा नहीं? बाबू सोना धनिया पुदीना, जब हम आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग में आपको बताए थे, तो हम आपको कुछ थ्योरम्स लिखाए थे कि कब ये दोनों इक्वल होते हैं और कब ना होते हैं। हालांकि हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में जब फंक्शंस वगैरह 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 रहते हैं, तो हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं और वही कंसिडर लेके करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि ये और ये हमेशा बराबर हो ना। पिछले का प्रीवियस लेक्चर्स पलटिए, खंगालिए और वो कंडीशन खोज के निकालिए और कमेंट सेक्शन में लहरा दीजिए कि कब क्या होने से ये दोनों हम लिख पाते हैं और क्या होने से ये हम दोनों नहीं लिख पाते। क्या है वो कंडीशन?
आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगा, प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको स्टार्टिंग से देख रहे हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स में, या फिर आप गूगल बाबा से पूछ लीजिए, एलेक्सा से पूछ लीजिए, आप प्रफुल्ल से भी पूछ सकते हैं, विनोद और फैंटा से भी पूछ सकते हैं। आई डोंट नो कि विनोद और फैंटा बता पाएगा कि नहीं। विनोद पढ़ा लिखा करो, क्या भक्ति करते रहते हो फैंटा के। एनीवेज, आ जाइए भक्ति से थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस is capital A into uxx plus capital B into uxy plus capital C into uyy plus D ux plus capital E uy plus fu is equal to G। इतना लंबा चौड़ा ऐसा कुछ है। हमारे काम का वो सब बिल्कुल नहीं है, पता है। हमारे काम का A है, B है, C है, बस इसी से हमको उसका नेचर पता चलेगा। यहां पे क्या बोला, वेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो सबको पता है, एंड u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन x एंड y, ये भी पता है। द कोएफिशिएंट ऑफ a b c d e f g आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, इसका जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये सब के सब आपके x और y के फंक्शंस हैं। अनदर फॉर्म, कभी कभी चीजों को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो आप ABCD के टर्म्स में लिख रहे थे वो RSTDPEF के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। जहां पे आप P बोल सकते हो डू यू डू x, Q को बोल सकते हो डू यू डू y, R को बोल सकते हो डू टू यू बाई डू x2, S को बोल सकते हो डू टू यू बाई डू y डू x, और T को बोल सकते हो डू टू यू बाई डू y2। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे आपने सिर्फ S एक ही दिखाया, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि डू टू यू बाई डू x डू y हो? अरे हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हम लोग यही मान के चलते हैं कि दोनों बराबर ही है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हम बता दिए हैं कब बराबर नहीं होता। इस लेक्चर में नहीं, प्रीवियस लेक्चर्स में। एंड आर एस टी डी ई एफ जी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, ठीक। थोड़ा सा फरमाओ तो गौर, और फिर से हम वही चीज लिख कर दी है, तो कुछ कारण होगा तभी लिखे हैं। क्या है, a इंटू यू एक्स एक्स प्लस बी यू इंटू यू एक्स वाई प्लस सी इंटू यू वाई वाई प्लस डी इंटू यू एक्स प्लस ई इंटू यू वाई प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी, सच दैट ए बी सी डी ई एफ जी आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। तो आपका हो सकता है कि ये जब जितने कोएफिशिएंट्स है ना, ये सब कुछ फंक्शंस में हो सकता है कुछ कॉन्स्टेंट्स में हो। अगर कॉन्स्टेंट में है तब ये कंडीशन आता है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये आपका हेडिंग होता है जिसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे ये जो फॉर्मेट है ना, इसी चीज को कुछ एग्जांपल्स आपको इस तरह से मिल सकते हैं, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0, या फिर यू एक्स एक्स माइनस यू वाई यू टी इज इक्वल टू 0, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये जो चीज मैंने एग्जाम्पल लिख के दिया है ना बुआ, बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के खत्म होते होते हम लोगों को समझना पड़ेगा ये 3 इक्वेशंस को डिटेल्स में। आपका काम है कि आप पहचान लीजिए ये कौन विनोद, ये कौन फैंटा, ये कौन चचा। पहचान लीजिए कौन है ये सब, कौन है ये सब, क्या इक्वेशन इनका स्पेशल नाम दिया गया है, और इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। तीनों में से एक ना एक रहेगा ही रहेगा, और 15 या 20 नंबर का रहेगा गारंटीड के साथ। तो इस तीनों इक्वेशंस के स्टैंडर्ड नाम्स क्या हैं, नंबर 1 को क्या बोला जाता है, नंबर 2 को क्या बोला जाता है, नंबर 3 को क्या बोला जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने आप बता दिया, नंबर 1 को बोला जाता है विनोद, नंबर 2 को बोला जाता है फैंटा, नंबर 3 को बोला जाता है चचा दाढ़ी वाला। ओके, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके ओरिजिनल नाम्स क्या हैं, पहचान लीजिए। ओके, आगे बढ़ो 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 और बढ़ो। ए बी सी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ए बी सी की वैल्यूज पता है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पता है, तो ये सारे निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बोला जाएगा
हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उसका मान 0 आ रहा है तब बोला जाएगा पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर उसका मान एलिप्टिक आ रहा है तब बोला जाएगा निगेटिव आ रहा है तब बोला जाएगा एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे एग्जांपल है कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है uxx प्लस uyy इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करोगे तो a और c की मान 1 है, b का वैल्यू है 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब क्या निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये आपका एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी तरह से uxx माइनस ut इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a का मान है 1, c का मान है 0, b का मान है 0 और पुट करोगे तो 0 आ गया, तो ये पैराबोलिक हो गया। उसी तरह से utt माइनस uxx इक्वल्स टू 0, a का मान -1, c का मान 1, b का मान 0, ये निकालोगे तो पॉजिटिव आ रहा है तो हाइपरबोलिक हो गया। बस क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अरे बुआ समझ गए कि नहीं, समझ लाए कि नहीं रहा। ये क्या है देखे जरा, देखे जरा किसमें, ओके चलिए कम है, ऐसे को क्लोज कर देंगे। गौर से देखिए इस स्लाइड को या आपके स्क्रीन को। क्या है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। पहला केस जिसमें आपके ए बी सी डी ई एफ सब के सब वेरिएबल्स थे। दूसरा केस जिसमें ए बी सी डी ई एफ सब के सब कांस्टेंट्स थे। तीसरा केस जिसमें ए बी सी डी ई एफ में कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं और कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं। समझ में आया, क्लैरिटी आ गया माइंड में? ओके। तो यहां पे क्या लिखा, ये बोला कि ये तो आपको पता है कि इसका स्टैंडर्ड, अब पढ़ लो क्या लिख गया, वहीं पे है सब कुछ। ए बी सी डी ई एफ जी आर ऑल नॉट कांस्टेंट्स, दैट इज एट लीस्ट वन ऑफ देम इन्वॉल्व्स टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो देख रहे हैं, मतलब मिक्स्ड होकर के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। वेरी गुड। अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स है ना, ये वो दिस, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे बट फंक्शंस के टर्म्स में। ये ग्रेटर देन 0 अगर हो गया ना तो उसको हाइपरबोलिक बोला जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया ना तो पैराबोलिक बोला जाएगा, लेस देन 0 हो गया ना तो एलिप्टिक बोला जाएगा। कहां पे, एट द पॉइंट x, y पे। वो तो x और y की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है ना, कि उसकी वैल्यू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी, है कि नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में ये चीज समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे आपको है uxx प्लस x टाइम्स uyy इज इक्वल टू 0, a का मान है 1, c का मान है x, b का मान है 0, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो क्या आ गया 0 स्क्वायर माइनस 4x, तो हमको क्या मिला -4x। अब सुन लो, x का वैल्यू अगर हम निगेटिव दे दें तब ये पूरा टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, x का मान हम 0 दे दें तो 0 हो जाएगा, x का मान ग्रेटर देन 0 दें तब नहीं हो जाएगा नेगेटिव। तो x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो इट इज एलिप्टिक इन द रीजन x इज ग्रेटर देन 0। हम क्या बोलेंगे, इसको एलिप्टिक बोलेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस रीजन में वो एलिप्टिक हो जाएगा। व्हेन x इज लेस देन 0 तब उस रीजन में ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, और एट x इज इक्वल टू 0 यही वाला इक्वेशन उस रीजन में पैराबोलिक हो जाएगा। आए समझ में? तो इसमें x और y की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अब देखो वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, ये निकालोगे तो क्या, ये हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज हाइपरबोलिक इन द रीजन आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर में है -0,0, क्योंकि यहाँ पे 0 0 डालोगे तो ही निगेटिव आ सकता है, बाकी हर जगह पॉजिटिव ही होगा। तो उसको हम बोल सकते हैं हाइपरबोलिक हर जगह है एक्सेप्ट एट द ऑरिजिन या पॉइंट 0,0। अगला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 है ना। a का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू है 2xy, c का वैल्यू है वाई स्क्वायर, सो इट इज कॉल्ड पैराबोलिक एवरीवेयर, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, हमेशा इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि हर जगह ही पैराबोलिक है। बुझली कि ना बुझली? ना बुझली,
कर दें, निकालो ना रे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, देखो क्या आता है। बी स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब x स्क्वायर, सर सी का मतलब सर वाई स्क्वायर, अरे कतो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कट छट, ये तो हमेशा जीरो आ गया रे वो, तो हर जगह ना पैराबोलिक होगा रे, कहाँ होगा। ठीक है विनोद, यू नो व्हाट, आई एम रियली गॉट ऑब्सेस्ड विद विनोद, मतलब इतना विनोद विनोद दिन भर में आते रहता है ना, हर जगह विनोद 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 विनोद, वो स्टाइल ही था ऐसा कुछ बोलने का हर जगह। मुझे लगता है कि आखिरी सांस तक जब मैं मर रहा हूँगा तो मैं बोलूँगा विनोद। एनीवेज, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको पैराबोलिक, एलिप्टिक और हाइपरबोलिक सिखाया। ठीक है, अब एक एक करके सब का कैनोनिकल फॉर्म्स जानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जिसमें आप इजीली इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।